बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और देख लें कि इस दफ़ा गैप थोड़ा सा कम था। मैंने पिछली दफ़ा जब आपसे बात की थी तो हम बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मिले थे और आज जो है वो जल्दी मुलाकात हो रही है कंपैरेटिवली, और कोशिश करेंगे कि इस गैप को और जो है वो कम करते जाएँ। और अभी भी ये शाम हो गई है और सुबह से चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि आज बड़ा हैपनिंग डे है। आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है और हमारे जो मुखालिफ पार्टी है वो बेचारी बहुत दुख का शिकार है। वो मतलब उनका एक कार्य है तो दूजा जा रहा है, तो तीजा आ रहा है, तो चौथा जा रहा है, बस ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शुरू खुद कर लेते हैं और जब उनको जवाब दिया जाए तो फिर वो पिट से आपा शुरू कर देते हैं, हाय हाय वाली, मतलब क्यों कह दिया। आप तमीज़ से बात करें, आपसे तमीज़ से बात होगी। और अगर आप अपने वालिद की उम्र के शख्स के जो है वो बारे में मुंह बना बना के, उल्टे सीधे मुंह टेढ़े करके आप जो है वो किसी की तौहीन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ों का कुछ नहीं जाता। जो नौजवान या जवान, नौजवान तो खैर नहीं, जो भी ये हरकत करता है वो उसकी अपनी उसके ऊपर सवाल उठता है कि मैनर्स क्या हैं। तो जो है वो लेकिन यह है कि मतलब वो उनकी तकलीफ़ ख़त्म ही नहीं हो रही। वो आते हैं, इस टॉपिक पे मैंने आना है, इस पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। पहले जो है वो आज ख़ुसूसी तौर पर मानसून का चूँकि एक शदीद तरीन स्पेल गुज़रा है और नेक्स्ट आने वाला है, उसके हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने और चीफ़ मिनिस्टर ने जो अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए या ये सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए जो इक़दाम किए हैं, और कुछ आपसे रिक्वेस्ट करनी है अगर आप सुन लेंगे तो। वैसे तो पिछली दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट का पुट्ठा ही काम हुआ था। मतलब मैंने कहा था कि कार बैज होते तो उसी सारे सैरों पे निकल गए थे ना। तो इस दफ़ा जो है वो फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं पर भी अगर लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल बन रही है तो उन इलाकों का जो है वो रुख ना करें, बच्चों का ध्यान रखें, जो कमज़ोर छतें हैं, ऐसी इमारतें हैं, उनसे दूर रहें। और चीफ़ मिनिस्टर ने इंतज़ामिया को भी यह हदायत दी है कि वो इस किस्म की जो कमज़ोर छतें या घर हैं खस्ता हाल, उनकी निगरानी करें। इस मानसून से पहले अगर आपको याद हो तो कुछ 5-6 दफ़ा जो है वो चीफ़ मिनिस्टर ने मानसून की तैयारियों के हवाले से जो है वो मीटिंग्स भी की। उन मीटिंग्स की गाहे बगाए ख़बरें और जो वो है मैं आपके साथ शेयर भी करती थी, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर ने एक दफ़ा ख़िताब भी किया और उसमें उन्होंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की कि ये ना करें। और बाय द वे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना, तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जो चीफ़ मिनिस्टर का अपनी छत अपना घर का प्रोग्राम है, उसमें एक नया कंपोनेंट चीफ़ मिनिस्टर ने जो है वो शामिल किया है कि जो खस्ता हाल घर हैं या छतें हैं उनको मुरम्मत करने के लिए 5 लाख रुपए की जो एक रकम है वो घरों को प्रोवाइड की जा रही है और लाखों लोग उसमें जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर घर छोटा पड़ गया है, और बहुत सारे आपको हमारे पता है हम जॉइंट फैमिली में माशाल्लाह रहते हैं और ख़ूबसूरत जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा पंजाब का, जिसमें बहुत सारे भाई एक ही छत के नीचे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। और ज़ाहिर है बच्चों के बड़े होते होते जगह कम होते चले जाती है, तो उसके लिए भी अपने छत की, अपने घर के ऊपर एक नई मंजिल अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए की रकम जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के अंदर अपनी छत महफूज घर के नाम से जो है वो शुरू किया है। उसके लिए भी आप सब लोग जो है जो जो अपनी छतें मुरम्मत करना चाहें या अपने घरों के ऊपर नई मंजिल शामिल करना चाहें, वो इसमें जो है वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि मानसून के हवाले से एक 2 तरह की तैयारी हुई। पहले तो प्री मानसून ये हुआ कि जितनी भी हमारी सीवरेज सिस्टम है, हमारी मैन होल्स हैं, इन सब को जो है इनकी डीसिल्टिंग के लिए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया और लाखों टन जो है वो कचरा और कूड़ा जो है वो साफ़ किया गया ताकि पानी का बहाव जो है वो अच्छे से जो है वो कायम रहे, ताकि पानी को गुज़रने के लिए एक अच्छी और मुनासिब जो है वो जगह बन सके। उसके साथ साथ जो है वो एक फिर ख़ास मॉनिटरिंग सेल भी बना जो AI और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी वो है, और उसके साथ सेफ सिटी, रेस्क्यू 1111, PDMA, मतलब सब लोग जो हैं वो इसके अंदर एक जो है वो सिंगल अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो है वो बारिश कहाँ है, कहाँ अर्बन फ्लडिंग है, इस सब को चीफ़ मिनिस्टर जो है वो ख़ुद मॉनिटर भी कर रही होती हैं। ट्रैफिक क्यों जैम है, ट्रैफिक जो है उस पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा।
और अब इससे अगला स्टेप ये है कि जो पुल और बैराज हमारे हैं, जो डैम्स हैं, उसकी भी अब ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो सर्वेलेंस हो रही है। ड्रोन्स जो हैं वो डेली के हवाले से वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को भी जाती है और PDMA के पास भी जाती है, और ये फिर इस हिसाब से जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। सो अल्लाह करे इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो पिछले साल वाली नौबत ना आए। और फिर एक जो है वो 900 से ज़्यादा मशीनरी जो है वो वासा को दी गई है। इस वक्त तमाम जो अज़ला हैं वहाँ पर वासा मौजूद है, और वहाँ पर अपनी मशीनरी के साथ, हैवी मशीनरी भी है, लाइट वेट भी है, मीडियम मशीनरी, जितनी भी सकर्स हैं, ये भी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो पानी को ड्रेन करने के लिए दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इस्तेमाल हो रही है। वैसे सिंध का क्या हाल है? वहाँ पे कोई मशीन का नाम सुना है आपने? नहीं, वहाँ पे तो मेरा ख्याल है नारे ही चलते हैं, वो वहाँ पे वही चलनी चाहिए। और ये जो चीफ़ मिनिस्टर का एक विज़न, और वो है कि जो वसाइल हैं वो आम आदमी की जो टैक्स की जो पैसों से जो वसाइल पंजाब के पास आते हैं, उसके अंदर हमेशा हमने अपने बाकी चीफ़ मिनिस्टर ने अपने बाकी सूबों को भी हमेशा उसमें शामिल रखा है। आपको याद होगा कि सिंध के, KP के, बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे बच्चों ने और आज़ाद कश्मीर के बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि जी हमें भी लैपटॉप और वो दें स्कॉलरशिप्स। तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स भिजवाए थे। वो हमेशा एक जो बड़ा भाई होने का रोल है पंजाब का, वो हमेशा अपना वो रोल अदा करती हैं, और इसमें हमेशा बेहतरी आती है। अब ग्रीन बसें जो हैं वो मांग ली बेचारे कश्मीर वालों ने, पर नहीं जी भाईजान, जिनको मतलब जिन्होंने अपने 18 साल में पूरी कोई 450 बसें, मुझे पता चला है कि जी 450 बसें शामिल की हैं उन्होंने पूरे 18 साल के अंदर। और वहीं पर 18 महीने में चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने 1500 ग्रीन बसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर शामिल की हैं, और 1100 मज़ीद दिसंबर तक आ रही हैं, और वो तहसील लेवल तक जो है वो अब चली जाएंगी। तो उसके ऊपर भी जी मतलब तकलीफ़, पेट दर्द और एक लाला किसी कैफियत के ये क्यों कर दिया, मुझे समझ नहीं आती। पंजाब के लोगों के लिए अच्छा काम करें तब प्रॉब्लम होता है, सिंध के लोगों के लिए अच्छा काम करें तो प्रॉब्लम होता है, KP के बच्चों के लिए कुछ करें या आप कश्मीर के लिए कुछ करें तो आपको खुश होना चाहिए। आप तो कहते हैं कि आप एक वफाकी जमात हैं। और बाय द वे कल शजीद मेमन साहब पहुँचे थे कश्मीर, और जाकर उन्होंने भाषण दिया था धांधली पे बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि धांधली तो हमने करने नहीं देनी, बिल्कुल होना ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद इनके एक जो है वो पार्टी उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से थैले बरामद हुए हैं जनाब। पूरे उसके ऊपर लिखा हुआ है कौन सा गर्ल्स हाई स्कूल फलानी जगह का, और वो थैले जो हैं वो वहाँ से बरामद हुए। तो कहते हैं चोर नाले चत्तर, ये आपने जुमला सुना हुआ है। पंजाबियों को तो पता है कि चोर नाले चत्तर का क्या मतलब होता है। और अब जो है वो सुबह से उनके कैंप खाली हैं, वहाँ पे कई कैंपों के अंदर लूडो खेल रहे हैं बंदे बैठ के। ज़्यादा बंदा वेला हुआ तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना जी, तो वो लूडो खेल रहे हैं गरीब बैठ के, अब टाइम तो गुजारना है उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने शोर मचाया हुआ है। वो जी धांधली हो गई जी, वो फलाना हो गया, तो रोना धोना इनका पुराना वो है। वैसे आपको याद है कौन से सूबे में होता है ऐसा कि इलेक्शन हो तो वो मुखालिफ उम्मीदवार ही चुका देते हैं? ऐसा कहीं होता है किसी सूबे में, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना हुआ है कि इलेक्शन आता है ना तो उम्मीदवार ही गायब हो जाते हैं। इतना शाफ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, ये होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे सूबे में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया, लेकिन हमने लोगों को ये कह के फ़ारग नहीं कर दिया कि जी जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। हमने कहा कि बेशक ज़्यादा बारिश हुआ है बट ज़्यादा पानी भी आया है, लेकिन हम उसको निकालेंगे। और घंटों के अंदर जो है अंडर पासेस हों या आपके गली मोहल्ले हों, उसको जो है वो आपने साफ़ होते हुए देखा और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, चीफ़ मिनिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो नकम्मे लोग हैं जिन्होंने सालों में कुछ नहीं ना किया, सर उन्होंने होड़ में कुछ नहीं करना, होना ही नहीं। वैसे मेरा एक प्रोग्राम है और मेरा दिल चाहता है कि अभी मैंने बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी वो हमारे अस्पतालों में ना पंजाब के लोग इलाज कराने आते हैं। भाई हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं आपके सिंध के लोगों से, हमारे बच्चे चिल्ड्रन हमारा हॉस्पिटल जो है वो भरा पड़ा है, हार्ट सर्जरियाँ बच्चों की, सिंध के बच्चों की यहाँ हमारे पंजाब में हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ना एक सीरीज़ कारी लें, मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध, कैसा है। और मज़े की बात यह है कि
गवर्नेंस की जो है वो हमें एग्जाम्पल्स ये लोग देते हैं जिन्होंने 18 साल में कख बन के दूर नहीं किया, और वो हमें क़यामत की निशानियां जो है ना उनमें से ये भी होगी। पक्की बात है कि जब आपको नकम्मे नाअहल लोग जो है ना, जब आपको वो गवर्नेंस के जो है वो आपको भाषण दें, और मैंडेट जो है वो बड़ा इनको वो हमें कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं क्या चोर मैंडेट से आए हैं क्या, वो मैंने तो बताया ना आपको, मुखालफ ही चुका देना, ये शफाफ मैंडेट होता है, इसको आपने जेहन में रखना है। और इनके अपने जो हैं वो पंजाब असम्बली में 1 2 3 4 5 6, हाँ इतने इतने ही कैंडिडेट, इतने ही बस हैं मेंबर, तो बाकी को 3 4 औरतें भी होंगी बीच में। 10 कर लें, बड़ा मतलब करे तो 10 कर लें, लेकिन हमें उन्होंने बातें करनी है। बहरहाल अल्लाह उनको तौफीक दे जी, वो भी अपने सूबे में कोई ढंग का काम कर सकें, वो भी मतलब लेकिन प्रेशराइज्ड हैं बहुत बेचारे। मुझे इनको कभी कभी मेरे ऊपर तरस भी आता है। चीफ मिनिस्टर भी ना वैसे कमाल कर देती हैं। अब इतना काम करके इलेक्ट्रिक बसें जब आप 1500 ले आएंगी तो उन्होंने बेचारे उन्होंने तो उनको तकलीफ होनी है ना। जब आप सुथरा पंजाब बना देंगी तो लोग फिर सर्कल लगा लगा के दिखाते हैं कूड़ा। अब वो मैंने आज वीडियो दिखाई थी एक प्रेसर के अंदर, उसमें कराची का एक लड़का बंदा आया हुआ था, उसने आके कहा, उसने गजरी का इनका अंडरपास और हमारे कलमा चौक के अंडरपास की उसने बात की है। उसने कहा जी हमारे तो दिनों तक वहाँ पानी खड़ा रहता है, ये देखें अभी 10 मिनट पहले जो है वो ख़त्म हुई है बारिश और यहाँ देखें कोई पानी नहीं। अब मैं तो नहीं कह रही, कराची के लोग कह रहे हैं। फिर जब वो कराची के लोग ऐसी बातें करते हैं, जब वो कहते हैं हमें चीफ मिनिस्टर मिल जाए, तो मतलब वो फिर गुस्से से बहरहाल एक मुझे मज़े की बात याद आई। शर्जील इनाम मेमन साहब जो वज़ीर इत्तलात हुआ करते हैं सिंध के, उन्होंने जो है बड़ी मेहनत करके उन्होंने जब ज़्यादा बारिश हुआ और ज़्यादा पानी आया ना, तब उन्होंने एक वीडियो लगाई, पता नहीं कौन से दौर की उन्होंने वीडियो लगाई, जिसके अंदर जो है वो पानी वानी खड़ा हुआ है, और उन्होंने ये भी देखने की ज़हमत गवारा नहीं की कि उस वीडियो के अंदर लोगों ने स्वेटर और जैकेटें पहनी हुई हैं, चादरें ली हुई हैं। मतलब आपको नहीं जचता इस तरह ये फेक वो प्रोपेगेंडा करना। लेकिन चूँकि कुछ जो ओरिजिनल कोई चीज़ थी नहीं दिखाने के लिए, तो फिर ये तो करना पड़ना था। अब वैसे मुझे लगता है कि शर्जील मेमन साहब अपना अकाउंट खुद नहीं चलाते। अगर ख़ुद चलाते हैं तो फिर मेरे लिए दुआएं खैर है उनके लिए, और अगर उनकी कोई टीम चलाती है तो फ़ौरन फायर कर दें उनको, क्योंकि मतलब ये तो सुबकी फैलाने वाली बात है ना। मतलब बेइज्जती करा दी शर्जील मेमन साहब की कि आपने झूठी मतलब पता नहीं कौन से ज़माने की वो लगा लिए। थोड़ा सा मतलब ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात ये है कि इनकी बातों पे ना टाइम ज़ाया होता है, मैं पता नहीं क्यों चली जाती हूँ। वैसे एक वो भी है नूरीन बाजी, आजकल इलीमा बाजी, गैर सियासी बाजी है हमारी। और आपको पता ना मरूसियत के ख़िलाफ़ कितना बड़ा झंडा था जो है वो फितना खान के हाथ में, मरूसियत नहीं चलेगी तो फलाना नहीं होगा। आज वो अलीमा बाजी जो है वो KPK के अंदर सारे सरकारी वसाइल के साथ वो दंदनाती फिर रही हैं, और अब वो कोई शरंगेज़ी नहीं फैलाने के चक्कर में वो बाजी दूसरी उठी थी, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वो मतलब उन्होंने वो मोदी की बाजी बन गई, और वो मोदी की बाजी जो है वो फरमा रही थी कि पता नहीं क्या इंडिया हमारा क्या कर देता। मैं तो इतनी वाहियात और लग़्व गुफ्तगू दोहराना भी नहीं चाहती जो उन्होंने किया। अच्छा फिर अब उसके बाद सारे सोशल मीडिया का पता है एम्फेसिस किस पे था, ये कहा था कि ये जारी नहीं करना, यानी आपकी जो जहनीत है वो जारी ना भी की जाए तो वो चली हुई आ रही है। वो आप देख रहे हैं 9 मई 26 मई फलान 26 नवंबर, ये सब ये आपकी मेंटेलिटी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और यही इसी तरह का बयान अलीमा बाजी ने जो है वो जंग के दिनों में भी दिया था, आपको याद है। फॉल्स फ्लैग है, ये टोपी ड्रामा है, ये पता नहीं क्या और क्या एक और भी वर्ड कुछ बोला था उन्होंने कि ये जो है वो जंग तो हो ही नहीं रही, ये तो सब फेक हो रहा है। तो ये जो है ना ये इनका माइंड सेट है इस पूरे न्याजी ख़ानदान का। वैसे न्याजी ख़ानदान की अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना तो कत्तर के साथ भी जाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आप समझदार लोग हैं, आप लोगों को पता होता है। अच्छा उसके बाद जो है एक जल्दी ये मुझे मेरी टीम इशारे कर रही है कि आप जल्दी कर दें, पर मैं जब बोलना शुरू करती हूँ ना तो फिर मुझे चुप ही नहीं होता। हाँ, इसलिए मैं जल्दी बोल लिया करूँ ना तो शायद इतनी सारी बातें इकट्ठी ना हो। अभी बहुत सारी बातें मरीम को बताएं, एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है, वो अगली दफ़ा के लिए करेंगे। अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो हमेशा आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मुलाजमतें, ज़ाहिर है एक किसी के लिए बरसरे रोज़गार होना किसी भी ख़ानदान के लिए एक बहुत
जो है वो उसके रोज़गार को कमाना, उसके अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है वो करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें मुख्तलिफ़ कुछ अच्छी रोज़गार की ऑप्शंस आई हैं, वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जिसमें पैक्टा में जो है ये बाय द वे हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका एक इदारा है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्टों के लिए जो है वो ढेरों असामियाँ जो है उसका ऐलान हुआ है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है, HR है, लॉजिस्टिक है, स्टेट है, लीगल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, बजट एंड प्लानिंग है और मीडिया मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन भी है। और इनकी उम्र जो है वो 26 से 45 साल के दरमियान है। तफसीलात आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही होंगी और इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। तो जिन जिन को अपनी एजुकेशन के मुताबिक जो है वो ये नौकरियां समझ में आती हों, वो ज़रूर अपने लिए किस्मत आजमाई करें। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसने भी असामियों का ऐलान किया है और इसमें भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, प्रोग्राम एसोसिएट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और ऑफिस बॉय समेत, मतलब जिनकी बहुत सारी एजुकेशन नहीं भी है, आई थिंक जो ऑफिस बॉयज़ हैं। और इसमें जो है सिर्फ आपको थोड़ा सा ख्वानगा होना चाहिए, यानी आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके लिए कोई उन्होंने लंबी चौड़ी एजुकेशन नहीं दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी हमारे भाई या बहनें ऐसी जो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं या समझते हैं, वो भी ऑफिस बॉय के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होम इकनॉमिक्स जो लाहौर की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो है वो वेकेंट पोजीशंस आई हैं, जिसमें रजिस्ट्रार है, चीफ इंजीनियर है, एडिशनल रजिस्ट्रार है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ये है ज़रा थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी वाली असामियाँ, और इसके लिए ज़रा प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे। नर्सेज भी हैं, 3 कैमरा पर्सनस भी हैं। भाई कैमरा पर्सनस आपके लिए भी ये वो है। सो इसमें भी उम्र की हद और ये सब कुछ आप साथ साथ देख रहे हैं। तो इसमें मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करें, चूँकि पंजाब में नौकरियाँ बिकती नहीं हैं, पंजाब में सिफारिश चलती नहीं है, ना पंजाब में किसी से उसकी सियासी वाबस्तगी पूछी जाती है। अगर कोई बच्चा या बच्ची, भाई बहन कोई मेरिट पे आता है तो उसको नौकरी मिल जाती है। तो अपने लिए ज़रूर किस्मत आजमाई करें और अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में शादोआबाद रखे। प्लीज़ मॉनसून में थोड़ी सी केयर करें। हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, ख़ुद भी हमें थोड़ी सी केयर का मुजाहरा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आपका और मेरा ये जो अब सिलसिला हमने दोबारा शुरू किया, ये जल्दी जल्दी चलता रहेगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।